तो हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। मैं आपको बताने जा रहा हूँ कुंभ मेले के बारे में और अघोरी बाबाओं के बारे में कुछ चौंका देने वाले तथ्य जिन्हें जानकर आप हैरान हो जाएंगे। कुंभ पर्व हिंदू धर्म का एक महत्वपूर्ण पर्व है जिसमें लाखों करोड़ों की संख्या में लोग, ऋषि मुनि, साधु कुंभ पर्व स्थल पर हरिद्वार, प्रयाग, उज्जैन और नासिक जैसे स्थानों पर स्नान करते हैं। इनमें से प्रत्येक स्थानों पर 12 वर्ष बाद एक महाकुंभ का आयोजन किया जाता है। कुंभ पर्व 4 हिस्सों में बटा हुआ है, जैसे कि पहला कुंभ हरिद्वार में होता है, तो उसके 3 साल बाद दूसरा कुंभ नासिक में, और इसके 3 साल बाद प्रयाग में, और इसके 3 साल बाद उज्जैन में, और इसी तरह 12 वर्ष पूरे होने के बाद एक महाकुंभ का आयोजन किया जाता है जो 12 वर्ष में एक बार होता है। पर आपको पता है कि महाकुंभ का आयोजन 12 वर्ष में हरिद्वार, प्रयाग, उज्जैन और नासिक जैसे स्थानों पर ही क्यों होता है? और आखिर क्यों इतनी भारी मात्राओं में लोग, सन्यासी, अघोरी बाबा इस महाकुंभ के पर्व पर इस पावन जल में डुबकी लगाते हैं, और क्या लिखा है हमारे पुराणों में? तो इस वीडियो में हम आपको बताएंगे। तो वीडियो शुरू करने से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें। कुंभ मेला एक ऐसा त्यौहार है जो अपनी आंखों से देख ले वो इसे नहीं समझ सकता। इसका महत्व और इसका उल्लास वही समझ सकता है जिसने खुद कुंभ के अद्भुत और पवित्र वातावरण में प्रत्यक्ष देखा और महसूस किया हो। कुंभ के पावन पर्व पर चारों ओर से श्रद्धालु और साधुओं, विद्वानों और ऋषि मुनियों की भीड़ आती है और यहाँ पर डुबकी लगाती है और खुद को पवित्र करते हैं। यह कहा जाता है कि आज के लोगों के लिए ही कुंभ के मेले का आयोजन किया गया है, जहाँ आकर लोग डुबकी लगाते हैं और अपने पापों का पश्चाताप करते हैं ताकि उन्हें भी मोक्ष की प्राप्ति हो। कुंभ का महत्व यहाँ तक ही सीमित नहीं है। और चलिए अब आपको बताते हैं कुंभ के इतिहास के बारे में। आखिर कुंभ की शुरुआत क्यों हुई और यह हरिद्वार, उज्जैन और प्रयाग, नासिक जैसे स्थानों पर ही क्यों मनाया जाता है? यह कहानी समुद्र मंथन से जुड़ी हुई है। कहा जाता है कि महर्षि दुर्वासा के श्राप के कारण और अन्य देव देवता कमजोर पड़ गए थे और दैत्यों ने देवताओं पर हमला कर दिया था। तब सभी देवता मिलकर भगवान विष्णु के पास पहुंचे और उन्होंने सारी बातें उन्हें समझाई। तो विष्णु भगवान ने कहा कि मैं दैत्यों के साथ मिलकर क्षीर सागर का मंथन करे और अमृत निकालने की सलाह दी। भगवान विष्णु के ऐसा कहने पर देवताओं ने दैत्यों के साथ संधि करके अमृत निकालने का यत्न करने लग गए और अमृत कुंभ के निकलते ही देवताओं ने इशारे से इंद्रपुत्र जयंत को कलश लेकर उड़ जाने को कहा, और इसके बाद दैत्यों ने जयंत का पीछा किया और उन्हें रास्ते में ही पकड़ लिया। और इसके बाद अमृत कलश पर अधिकार जमाने के लिए देवताओं और दानवों पर 12 दिन तक घमासान युद्ध हुआ। कहा जाता है कि इस युद्ध के दौरान ही अमृत कलश से 4 बूंद उछलकर धरती पर आ गिरी, और वो यही जगह है जहाँ पर कुंभ मेलों का आयोजन किया जाता है। और ये भी कहा जाता है कि पहली बूंद हरिद्वार में, दूसरी प्रयाग में, तीसरी उज्जैन में, तो चौथी नासिक में गिरी। और यही कारण है कि कुंभ का मेला इन 4 स्थानों पर ही भरा जाता है। और यह भी कहा जाता है कि देवताओं के 12 दिन मनुष्य के 12 साल के बराबर है। और कुंभ भी 12 ही होते हैं और पृथ्वी पर 4 होते हैं और देवलोक में 8 होते हैं, जिनमें देवगण ही उनकी प्राप्ति कर सकते हैं। कहा जाता है कुंभ मेले में स्नान करने से सभी पापों का पश्चाताप होता है और मोक्ष की प्राप्ति भी होती है और सव्य देवलोक की प्राप्ति भी होती है। और दोस्तों, अघोरी बाबाओं के बारे में बात करें तो वे भी बड़ी संख्या में यहाँ पर आते हैं और अघोरी बाबाओं इन साधुओं और ऋषि मुनि विद्वानों से अलग दिखते हैं। और जहाँ आम आदमी रात में जाने के लिए भी डरते हैं, वहाँ पर अघोरी बाबा तपस्या करते हैं। अघोरी वैसे तो किसी का बुरा नहीं चाहते, परंतु हमारे समाज में इनको कोई इतनी खास जगह नहीं दी जाती और इन्हीं लोगों से कुछ चाहिए भी नहीं। इन्हें ना सोने के लिए बिस्तर, ना खाने के लिए कोई विशेष भोजन, समय पर जो मिल जाए वहीं ये खा लेते हैं, चाहे रोटी हो, मांस हो या फिर इंसानों का मांस भी खा लेते हैं। और इन्हें इंसानों की चकाचौंध से कोई मतलब नहीं है। ये कहा जाता है कि यह किसी को आशीर्वाद दे दे तो उसका जीवन सुखमय हो जाएगा। पता नहीं साधारण मनुष्य को इनसे इतना डर क्यों लगता है। शायद ये कारण हो सकता है कि वह शमशान में पूजा करते हैं, शायद ये कारण भी हो सकता है कि वह इंसानों का मांस खा लेते हैं या शरीर पर राख मलते हैं, पर इन्हें इससे कुछ फर्क नहीं पड़ता। और ये कहा जाता है कि यह सब इनकी पूजा का ही एक हिस्सा है। अघोरी बनने के लिए इन्होंने बहुत कड़ी तपस्या की है। इन्होंने सारी दुनिया को त्यागा है। अघोरी का मतलब यह नहीं कि वह घोर है, बल्कि इसका मतलब यह है वह भयानक न दिखने वाला एक ही इंसान है। किसी में कोई भेदभाव न रखने वाला ही अघोरी है। सरल बनना इतना आसान नहीं है। ये अपने आप को कष्ट देने में कोई कमी नहीं छोड़ते। शायद यही वजह है कि इन पर मौसम का कोई भी प्रभाव नहीं पड़ता। यह सर्दियों में हिमालय में भी रह सकते हैं और गर्मियों में अंगारों के बीच भी। अघोरी आपको बड़ी संख्या में कुंभ मेले में देखने को मिल जाएंगे।
तो दोस्तों आज के वीडियो में बस इतना ही। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक, कमेंट और शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले।